हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी मॉडल सेट प्रैक्टिस, जो कि 19 नवंबर 2025 से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, उसी का 9वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे विजिट कर सकते हैं। तो आज मैं जो टोटल 100 सवाल लेके आया हूँ वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी पहले हम लोग साइंस से संबंधित 25 सवाल, फिर 25 मैथ जो कि एडवांस लेवल और एकदम बेसिक लेवल से शुरू एडवांस तक ख़त्म करेंगे। उसके बाद रीजनिंग का सवाल देखेंगे, उसके बाद हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर जो कि 2025 से संबंधित रहेगी। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कम से कम एक सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कम से कम जो सवाल लेके आया हूँ वो बहुत ही शानदार और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मॉक टेस्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग आते हैं जनरल साइंस से संबंधित सवाल। 25 सवाल देख लेते हैं इसको, फिर हम लोग मैथ में देखेंगे, फिर रीजनिंग में। पहला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। बोल रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमाप पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वह क्या हो जाती है। तो याद रखना है, अगर ऊष्मा दे रही है, हीट दे रही है, मतलब वह क्या हो जाएगा, गलेगी, यानी उसकी गतिज जो ऊर्जा है ना वह नियत रहेगी, कणों की गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। किसी भी ठोस पदार्थ के द्रव्यमाप पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो कणों की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में या घोल में डाला जाता है तब क्या होती है। तो याद रखना, जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में यानी उसके घोल में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग जो है ना वह नीला रंग हरा हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, सही है। दूसरा, कॉपर के लाल भूरे रंग जो है कण तल में मिल जाता है, ये भी सही है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया, बिल्कुल ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल कि किसी कार है ABCD एक समतल सड़क पर चल रही है, उनके द्वारा तय की गई दूरी एवं समय का ग्राफ क्या यहाँ दर्शाया गया। तो सत्य कथन को पहचानना है, ठीक है। तो सत्य कथन को पहचानना है। सत्य क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि कार A D से तीव्र है, एज है D से तीव्र है, नहीं ये तो नीचे है, तीव्र कैसे होगा, तेज तो नहीं होगा, पहला गलत। दूसरा बोल रहा है कार B सबसे मंद गति, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि मंद है यानी सबसे नीचे है, सबसे स्लो चल रही है, तो दूसरा सही है। तो यही पूछ रहा था, बोल रहा है कि D कार C से तेज है, नहीं ये भी गलत, C सबसे मंद है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक की मात्रा 10 क्विंटल है एवं जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, उसके बीच आकर्षण बल क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना, उसके बल जो आकर्षण बल होती है वह हो जाएगा 10⁶ जो G न्यूटन है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, बेसिक सवाल है। कार्बन का रूप कौन सा, क्वार्ट्ज है, कोयला है, हीरा है, लेकिन गैस कार्बन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जब अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, बेसिक सवाल। तो याद रखना, जब अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो एनोड पर जो है ना ऑक्सीजन गैस जो है उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट आते हैं, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था पर पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। अगर कृष्णिका विकिरण जो है उच्चतम अवस्था में पहुंच जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य जो है ना तापमान बढ़ने पर घट जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व 1G/CC है, ठीक है। तो उसका बिल्कुल सही क्या रूप होगा, तो उसका सही रूप जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किस में देख सकते हैं, तो यार ये इसी को कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी काला हिस्सा क्यों छोड़ा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों छोड़ा जाता है, तो यार काली सतह में ऊष्मा की जो है ना अच्छी अवशोषक है, मतलब जो ऊष्मा हीट जो एक्सेप्टेबल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जल्दी खींचता है एक वह किसको, हीट को, काला जो कलर है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
गैस तापमापी द्रवतापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस, देखिए गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी है क्योंकि गैस क्या होती है, गैस होती है, गैस का प्रसार जो है ना उसका गुणांक अधिक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है। श्वेत और चिकनी सतह जो होती है ना, ताप का खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। श्वेत अगर चिकनी है तो वह तो अच्छी से परावर्तक कर देगा, किसी भी लाइट को रिफ्लेक्शन कर देगा, लेकिन जो ताप का अवशोषक है ना वह बहुत ही खराब, क्योंकि हीट को भी वह रिफ्लेक्शन कर देगा, मतलब वो को हीट को खींचेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। तो याद रखना, विद्युत तापी जो साधन बनाते हैं उस मिश्र धातु का नाम है नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम जो है वह क्रोमियम और निकल का मिश्रण है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछता है नाइक्रोम किसका मिश्रण है, तो याद रखना क्रोमियम और निकल का, ठीक है। और ये जो है नाइक्रोम तार बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नींबू का पीएच मान क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, केमिस्ट्री का एकदम बेसिक सवाल। तो याद रखना है नींबू एक अम्लीय है, यानी 7 से कम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित किया जाता है। विशुद्ध धातु जो है वह कहाँ पर एकत्रित किया जाता है, तो याद रखना कैथोड पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे सशक्त स्कंदक है। सबसे सशक्त स्कंदक एल्युमिनियम क्लोराइड होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है, तो ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो नाइट्रोजन जो होती है ना वह प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल, मनुष्य की ध्वनि यानी सामान्य स्तर पर अधिक सहिष्णुता सीमा कौन सी है, मतलब कौन से एक जो ध्वनि है वह एकदम मतलब मनुष्य के लिए अच्छा है, ठीक है, परफेक्ट है। तो 60 डेसिबल से 80 डेसिबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, तो याद रखना अनुलेखन का अर्थ जो होती है वह डीएनए का संश्लेषण होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होती है, तो जोंक जो होती है ना वह रक्त पिपासु होती है, मतलब ब्लड मतलब चूसने वाली। ऑप्शन नंबर 3, 20 मीटर लंबे किसी धातु के तार का प्रतिरोध जो है मेगा आपका ओम ज्ञात करें, जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है और धातु के पदार्थ की प्रतिरोधकता 200 ओम मीटर है। तो याद रखना ये जो होती है वह हमें निकालना है रेसिडेंट यानी प्रतिरोधकता आर बराबर क्या हो जाएगी, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर मेरा प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता दे दिया है कितना 200 ओम मीटर, तो 200 लिखेंगे और ये कितना लंबा है तो 20 मीटर, ठीक है, बट्टे इसका क्षेत्रफल से भाग दे देना। क्षेत्रफल वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो मेगा ओम में हमको ज्ञात करना है। तो मेगा ओम ज्ञात करने के लिए हमको एक जो है वह 10,000 से हम लोग को भाग देना पड़ेगा, 10,000 से, यानी 10,000 से भाग देंगे तो 1 2 3 4 4 के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है, यही हो गया। अब ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक है, और इधर हो गया आपका 3, 4 को 0 कटेगा, अगर 1 तो हटिए गया तो यहाँ 4 को 0 अगर हम बैठाएंगे तो ऊपर में 4 को 0 बैठेगा, 4 को 0 बैठेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 और इधर 1 को अगर हम बैठा देते हैं, ठीक है, इधर हम 4 को बैठा देते हैं तो 4 को काट देगा, सॉरी, ठीक है। तो ये 1 0 2 3 0 3 0 तो कट जाएगा, है ना, ठीक है, और 1 0 बच जा रहा है यानी 40 तब बच जाएगा, ठीक है, 40 और इसका मेगामीटर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अवतल लेंस द्वारा चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः दूर की स्थित वस्तुओं पर प्रतिबिंब आँखों में कहाँ पर फोकस लगेगा, तो उसकी फोकस दृष्टि पटल के सामने लगेगी। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, मतलब दूर की वस्तु नहीं देख पा रही है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है, कैसा है, तो याद रखना है लाइफ जैकेट का सिद्धांत है कि वह व्यक्ति को उतारता
उतराता रखने के लिए किसी आयतन में वृद्धि कर देती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना मायोपिया यानी समीप निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग 25 जो साइंस से संबंधित जनरल साइंस से संबंधित सवाल देख लिया। अब हम लोग आते हैं मैथ का सवाल। ठीक है, तो बहुत ही ईजी वे में देखेंगे, प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक। पहला सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि दो वृत्त है C1 और C2 जिसकी त्रिज्या 28.5 है और दूसरी की 13.5 सेंटीमीटर। यदि उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की महत्तम संख्या 1 है। देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, अगर दोनों की उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखाओं की महत्तम संख्या कभी भी 1 रहेगी तो बस इस दोनों को घटा देना है। ये 28/5 और ये हो जाएगा आपका 28.5 और 13.5, ये दोनों को घटा देना है। अब ये जो घटाने के बाद जो निकलेगा वो केंद्रों के बीच की दूरी निकलेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और इधर 1 15, यानी 15 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। कब? जब महत्तम दोनों की जो स्पर्श रेखाओं की उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा है उसकी महत्तम संख्या 1 होगी, तब दोनों को घटा देना है, वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी समीकरण दे दिया गया है। ये समीकरण है, द्विघात समीकरण, मूलों की संख्या है। तो ए अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, हम ये भी पढ़ दिए, सॉरी, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, -b 7 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस माइनस खत्म, यानी 7/a यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होती है? c/a। c मेरे पास कितना है? 3 और बट्टे 4। ठीक है, दोनों का निकल गया। अब हम लोग मूलों का गुणनफल निकाल लिए, योगफल निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालते हैं। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर यानी अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, यही होती है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab है ना, अल्फा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यही होती है। अब इसी का फॉर्मूला के आधार पे हम लोग बैठा देते हैं। जैसे a प्लस बी अभी हम लोग निकाले कितना? 7/4 है ना। तो 7/4 जो हम लोग अभी निकाले वो a अल्फा प्लस बीटा का मान था। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान जो 7/4 है उसका मान हम लोग यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 7 49/4 16 -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है ना। तो अल्फा इंटू बीटा अभी निकाल 3/4, तो ये दो बार में कटेगा। ठीक है, तो ऊपर में बचेगा 3/2 और बीच में माइनस है ना। अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऊपर में बचेगा 49 और 2 8 16, तो 8 24, यानी 49 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 25/16 है ना, 25/16। अब ये एक मतलब समीकरण ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका मान ओरेगो होती है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। अब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है आपका कितना अभी हम लोग निकाले? तो अभी हम लोग निकाले कितना? 25/16 a प्लस बी। तो पहले हम लोग a प्लस बी यहाँ लिखना है, ठीक है ना। पहले a प्लस बी का मान क्या है? 7/4, तो यहाँ लिखेंगे 7/4 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अभी हम लोग निकाले 25/16, तो यहाँ लिखेंगे 25/16 माइनस अल्फा इंटू बीटा, जिसका मान क्या है? 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4। ठीक है, इसी को हल करना है। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16
है ना। ये हो जाएगा 25 और 4 4 4 12, यानी ये हो जाएगा 25 में 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 13/16। ठीक है, 13/16। और ये दोनों का मान कितना हो गया 13/16, और यही 7 से 7/4 इंटू 13/16 से गुना हो जाएगा, क्योंकि 7/4 बाहर में था ना। तो ये हो जाएगा 13 सत्ती 91 माइनस 16 चौक 64। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए मैच कर रहा है 13 सत्ती 91/64। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु का लागत मूल्य 720 रुपया है, इस वस्तु का कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 10% तथा 20% की क्रमिक छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए तो लागत मेरे पास कितना है 720 रुपया। ठीक है, अब कोई भी अंकित मूल्य है नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। अंकित मूल्य में हमेशा छूट दी जाती है कितना, तो यहाँ दिया है 10% यानी 90/100 इंटू फिर दे दिया है 20% यानी 80/100 8/10। ठीक है ना। अब ये जो है आपका क्या निकल रहा है 8 9 72 x/100। ठीक है, 8 9 72 x/100। अब ये 72x जो निकला ना उसमें 20% का लाभ हो रही है, यानी 120% बराबर लिख सकते हैं 72x/100। ठीक है, नहीं रुकिए, लागत मूल्य 720 है, 720 है, छूट देने के बाद 20% का लाभ हो रही है ना। हाँ, तो ये जो है 72x बराबर 720 हो जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो है ना 72x जो निकला ये 72x/100 इसका मान दे दिया है ये 720। लागत मूल्य का हम माने थे ना, x बराबर लागत मूल्य माने थे, तो वो लागत मूल्य बराबर दे दिया है 720। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20% लाभ के साथ मेरे पास अंकित जो है वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 20% लाभ यानी 120 बराबर वाट। ठीक है, अब देखिए ये सारा गुना हो जाएगा 720 गुना 120/72 गुना ये हो जाएगा 100, उधर ऊपर में ये 100 इसके साथ गुना हो जाएगा ना, तो ये 100 यहाँ चल जाएगा गुना में, ऊपर में गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 72 और 72 एक बार में, इधर 12 और 4 को 0, 12 और 3 को 0 हो जाएगा। ये 100 हम नहीं लिखना चाह रहे थे, 100 हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि 100 की जगह हम 120 लिखे हैं, ये 100 नहीं लिखेंगे, तो 12 और 2 को 0 यानी 1200। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई एक चक्रीय चतुर्भुज है ये, ठीक है, यहाँ नाम लिख देते हैं A, यहाँ B, ये C और ये D, 4 लिख दिए। अब ये जो विकर्ण है वो विकर्ण बोल रहा है कि P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी यहाँ P है। अब बोल रहा है DBC 70 है, DBC ये जो है ना आपका 70 है। ठीक है, और BAC 30 है, BAC ये जो है आपका 30 है, इसका मान 30 है। तो बोल रहा है कि BCD का मान ज्ञात करना है, BCD इसका मान ज्ञात करना है। चलिए अब हम एक चीज़ बताएंगे, खाली ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना है, क्या, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कोई भी एक ही चाप पर परिधि बना हुआ है और उस पर 2 कोण बनेगा। अगर एक ही चाप है और उस पर 2 कोण बनेगा, इधर बनेगा और इधर बनेगा, तो ये दोनों कोण का मान हमेशा बराबर होगी, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये कोण और ये कोण बराबर होगी। क्यों, क्योंकि चाप एक ही है और एक ही आधार से बना हुआ है। ठीक है, अब एक ही आधार से बना हुआ है, तो अब यहाँ पर अगर हम BC को अगर हम एक ही आधार मान ले, ठीक है, तो BC में ये देखिए ये भी एक कोण बन रहा है और ये भी एक कोण बन रहा है ना, यानी इसका मान और इसका मान सेम ही होगा। जब सेम होगा तो ये 30 है तो ये भी तो 30 हो जाएगा, समझ में आई, वो भी तो 30 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज को अलग से हम लोग लिख लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया ऐसे, ठीक है, ये इसका मान है D, इसका मान है C, इसका मान है B। ठीक है,
और बी ये वाला मान दे दिया है कितना 70, ये वाला अभी हम लोग निकालें कितना है 30, तो अब ये सी वाला नहीं निकलेगा। 7 3 10 यानी 100 हो गया, इधर बचेगा 80, तो राइट आंसर हो जाएगा 80। ये सी का मान ही निकालना था ना, तीनों त्रिभुज के 180 डिग्री होती है, तो ये 100 हो गया और 180 से 100 घटा देंगे तो 80 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं। हाँ ये देखिए कॉट 1 और कहीं पर कॉट 89 है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो कॉट 90 हो जाएगा, मतलब एक। फिर कॉट 2 है, यहाँ कॉट 88 है, दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब वो सारा मतलब कटिए जाएगा, ठीक है, वो कटिए जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, 3 और 87 कटेगा। बीच में कहीं पर कॉट 45 रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना 45 जो है वह किसी से जुड़ेगा नहीं, दोनों को जोड़ेंगे अगर, और को 45 रहता था ना 90 जोड़ते हैं, तो बीच में 45 है, यानी एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक खंभे के आधार बिंदु से पर्वत की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पर्वत के आधार से खंभे की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे मान के चलिए कोई एक खंभा है, ठीक है, कोई एक खंभा मान लेते हैं और उसके उन्नयन कोण, और एक कोई पहाड़ या पर्वत मान लेते हैं और उसका उन्नयन कोण, ठीक है, कोई एक खंभा कोई एक पहाड़, दोनों का उन्नयन कोण, तो जो ज़्यादातर अगर सीधा है तो वो 60 डिग्री होगा, और जो सबसे ज़्यादा टेढ़ा है वो 30 डिग्री होगा। ये याद नहीं रखना है, वो क्वेश्चन में दे दिया है कि 30 डिग्री ये हो जाएगा आपका खंभा और ये हो जाएगा पर्वत। अब ये बोल रहा है कि खंभा की जो ऊंचाई है ना वह 50 मीटर, यानी ये 50 मीटर दे दिया आपका। तो पहले हम लोग इस त्रिभुज का निकालते हैं, इस त्रिभुज का हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका मान 50 दे दिया है, इसका मान निकालना है, इसका मान x मान लेते हैं, 30 डिग्री इसका है, तो tan 30 डिग्री, p/b होती है tan का मान, तो tan 30 डिग्री यानी 1/√3 बराबर p का मान दे दिया है 50/x, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा 50√3, है ना, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं हम लोग दूसरा यहाँ ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। अब x के जगह हम लोग क्या लिखें, इसके जगह हम लोग 50 लिखेंगे, सॉरी 50√3 लिखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग निकाले 50√3, ठीक है। अभी हम लोग 50√3 निकाल लिए इससे। अब आते हैं फिर 60 डिग्री वाला, यानी tan 60 डिग्री √3 बराबर क्या हो जाएगा p/b का मान अभी हम लोग निकाले 50√3। अब p बराबर क्या हो जाएगा 50 गुना √3 3 होती है, तो 50 गुना 3 यानी 150। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है किसी वर्ग में छात्रों के लिए अंग्रेजी तथा हिंदी में कोई एक भाषा पढ़ना अनिवार्य है। यदि 40 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं, 40 छात्र जो है ना इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है, 16 छात्र हिंदी पढ़ता है, ठीक है, और 12 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं, तो पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 56, और दोनों वाला क्या करना है घटा देना है बस। एक्चुअल में जो बचेगा वही हो जाएगा आपका कि इस वर्ग में कितने छात्र हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 44। नेक्स्ट आते हैं। हाँ ये सवाल देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त। a+b बराबर है आपका 8, a-b बराबर है आपका 2, ये प्लस माइनस कटेगा तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 10। तो अगर हम यहाँ 10 रखें 2a बराबर 10 यानी a बराबर कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 तो अब ये 3 हो जाएगा, यानी a बराबर हम निकाले अभी 5 और b बराबर अभी हम लोग निकाले 3, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पहले ऊपर में लिखना है a² + b², यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 + 3 का स्क्वायर 9 बटे नीचे वही क्यूब कर देना है, तो 5 का 25 125 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 3 3 9 9 27 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 98। तो ये हो जाएगा 9 और इधर 34/98,
ठीक है। अब 34 को हम लोग भाग देंगे, यहाँ को 0 बैठाएंगे तो पॉइंट बैठेगा, पहले 98 से भाग देंगे। ठीक है, तो 98 तिया क्या होती है, 8 तिया 24, 2 बचेगा, 8 तिया 24, 2 बचेगा, 9 तिया 27, 28, 29, 8 तिया 24, 2 बचेगा, 9 तिया 27, 28, 29। ठीक है, इधर बच गया आपका 6, ठीक है ना, इधर बच गया 6, 10 में 4 गया तो 6 तो 13, तो इधर 46 हो गया। ठीक है, 46 हो गया, आर को 0 बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बार में जाएगा, है ना, 4 8 32 और 9 चौक 36, 37, 38, 39, यानी 392 तक जाएगा। 0.34 लगभग जा रही है, और एक बार कटेगा तो ऑप्शन में एक ही को है 0.34, ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, और काटना ही नहीं है, आगे निकलना है। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह के विपरीत दिशा जो है वह 8 किलोमीटर। प्रवाह की दिशा में यानी A + B बराबर कितना दिया है, 12, यानी A मेरे पास क्या है, वह बोट का चाल, B मेरे पास क्या है, धारा की चाल। दोनों को अगर प्रवाह की दिशा की ओर जाएंगे तो जुड़ जाएगा ना। अब विपरीत दिशा में आएगा तो डेफिनेटली घटेगा, यानी A - B बराबर कितना है, 8। ये दोनों तो कटेगा, 2A बराबर 16 हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 8, यानी यहाँ 8 बैठाएंगे तो B 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रवाह स्थिर पानी में 24 किलोमीटर, है ना, रुकिए, नहीं 16 नहीं, 18 होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, देखिए मिस्टेक किए हैं, ये 18 होगा ना, और 2 से इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा, नहीं 20 होगा, 12 8 20 होगा, 2 से इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो अगर A की जगह 10 तो B की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2, तब ना जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी धारा जो इस नौका की चाल है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला 24 किलोमीटर चलने के दौरान, कब, स्थिर पानी में। अगर स्थिर पानी में चल रही है यानी टोटल दूरी कितना है, 24 किलोमीटर। स्थिर पानी में धारा की गति हमको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि स्थिर पानी तो खड़ा है ना, धारा की गति कैसे लेंगे, तो चलेगा तब ना, नदी जैसे हो गया तो चलेगा, चल नहीं रहा है, तो स्थिर पानी में लेना है। तो ये 2 वाला नहीं लेंगे, सिर्फ लेंगे 10, तो 24/10 यानी 2.4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा एक वर्ष के अंत में 650, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हो, अगर 1 वर्ष दिया है तो समझो वो साधारण ब्याज ही है। ठीक है, अगर 1 वर्ष दिया है चक्रवृद्धि ब्याज का तो समझ जाना कि वो साधारण ब्याज है ना। चलिए, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज 650, 2 वर्ष में 676। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट है वह मेरा क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का अंतर 26, दोनों का अंतर 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज मेरे पास 26 हो गया। अब निकालना है मेरे पास, 26 हो गया मेरे पास, तो P फॉर्मूला होती P R, तो R मेरे पास क्या है, नहीं पता। ठीक है, तो P मेरे पास क्या है, P तो दे दिया ना 650, P R और T 1 साल के लिए बटे समय 100। ठीक है, ये 1 0 ये 1 0, ठीक है, और ये 13 बार में आधा कटेगा 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, यानी R बराबर 2 दूनी 4 निकलेगा, है ना, ये 2 और ये 2, R बराबर कितना निकला, 4। अब बोल रहा है कि 676 2 वर्ष के अंत में हो जा रही है। अब 2 वर्ष दे दिया, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1 वर्ष में ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो वो साधारण ब्याज भी का भी वही फॉर्मूला होती है। अब 2 वर्ष दे दिया है तो 2 वर्ष यानी 650 इधर लिख लेते हैं, 650 ऑलरेडी दे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो फॉर्मूला बैठाएंगे P, इसका फॉर्मूला P इंटू 1 + R, वही R यानी 104, तो 104 को अगर हम 6 आधा से काटेंगे तो ये हो जाएगा 26
बटे 25 है ना। 104 तो 26 बटे 25 में कटता है, तो 26 बटे 25 पी इजिकल टू कितना है 650। तो पी बराबर क्या निकलेगा, ठीक है, तो पी बराबर निकलेगा 650 और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 26, ठीक है। तो ये 26 को अगर हम 25 से गुना करते हैं तो 650 होती है। 26 को 25 से गुना करते हैं तो 650 होती है। तो ये हो जाएगा 25 गुना 25 625, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में, ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में कर सकता है। दोनों को जोड़ देते हैं ना, या तीन दोनों का एलसीएम ले लेते, कितना हो जाएगा 30 और 40, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 120, ठीक है। 3 का पहाड़ा 120 के बार में 4 बार में, 4 का पहाड़ा तो 120 3 बार में, तो ये हो जाएगा 120 बटे 7 है ना। इसको तोड़ेंगे, 7 एकम 7 5 बार 50 हो गया, 7 ही 49, 1 बच गया और 7 17.1/7 यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 पुरुष और 5 महिला। 3 पुरुष प्लस 5 महिला किसी काम को 14 दिन में करता है, यानी गुना 14 इजिकल टू, बोल रहा है 5 पुरुष उसी काम को 14 दिन में कर रहा है, 5 पुरुष उसी काम को 14 दिन में कर रहा है। तो दोनों को हम लोग जो क्षमता होती है वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14 तिया 42 पी प्लस 14 5 70 एम इजिकल टू 14 5 70 पी, ठीक है। 70 ये पी है। अब पी को एक साइड करते हैं और एम को एक साइड करते हैं, ठीक है। पी को एक साइड और एम को एक साइड, देखिए तो ये पी और ये पी 14 तिया ये 42 है ना, 42 पी और 70 पी कितना हो जाएगा। 70 में अगर हम 42 को ही उधर ले जाएंगे तो 70 में 42 घटेगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये 6 का 4 में 2, 28 पी बराबर 70 एम, ठीक है। अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो 7 दाएँ 70 एम या 7 दाएँ 10 एम बराबर 7 चौक 28 4 पी, ठीक है। अब इसको और भी काट सकते हैं, यानी अगर इसको हम 2 पी बराबर ये हो जाएगा 5 एम, यानी 2 पी बराबर 5 एम, ये हो गया दोनों की क्षमता, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितना दिन में करेगा। 5 पुरुष, यहाँ देखिए 5 अगर पुरुष है मेरे पास तो वह 14 दिन में कर रहा था, तो बोल रहा है कि 5 पुरुष और 5 महिला, तो 5 पुरुष तो लिखेंगे ही प्लस 5 महिला, 5 महिला यहाँ देखिए 5 महिला के जगह हम लोग पुरुष के को लिख सकते हैं 2 गो पुरुष, तो यहाँ लिख देंगे 2 गो पुरुष, ठीक है। कितना दिन में कर रहा है, तो ये हो जाएगा 5 पुरुष इंटू 14 बराबर ये 5 2 7 पुरुष कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो ये पी तो कटिए जाएगा, 7 इधर 2 बार में और 5 गुना 2 यानी 10 दिन में, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की जगह शीशों को 3 छोटी गोलियों में एक एकल गोले बनाना है, तो नए गोले का जो है व्यास वह निकालना है, ठीक है। देखिए तो 3 गोला दे दिया, तो गोले का जो आयतन होती है वह क्या होती है 4/3 पाई क्यूब, 4/3 और पाए ये तीनों में रहेगा, यानी कॉमन ले लेते हैं इसको आर क्यू, पहला का आर क्यू 3 3 9 9 27 प्लस दूसरा का आर क्यू 4 4 16 16 चौक 64 प्लस तीसरा का स्क्वायर 25 125, ये किसके बराबर है, तो इसके वो जो है ये हो जाएगा 4/3 पाई और इधर हो जाएगा आपका 125, 5 4 9 9 7 16 के 6 में बचा 1
2 6 8 7 8 9 6 7 8 9 10 11 इधर बचेगा 216 इजिकल टू एक बड़ा गोला बना रहा है तो उसका भी आयतन 4/3 पाई क्यू ही होगा ना। ठीक है, अब ये पाई क्यू कर दिया। ठीक है, यानी आर बराबर कितना निकलेगा 216 का आर क्यूब कितना होती है 6 ना, 6 का क्यूब होती है ना 216, 6 36 36 216, तो आर बराबर 6 है तो व्यास कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, और इसकी आधार की इसकी जो त्रिज्या है ना वह x है और बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है, यानी ये हो जाएगा 3x ऊंचाई। यदि ऊंचाई चौगुनी कर दे यानी फिर हो रहेगा उसी तरह बनाते हैं बेलन। अगर ये x है और ऊंचाई 4 गुनी यानी 4x कर देते हैं तो दोनों का आयतन का अंतर जो है ना पहले से 1078 घन सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका आयतन माइनस इसका आयतन बराबर 1078। इसका आयतन पहले निकालते हैं तो इसका आयतन बेलन का आयतन क्या होती है पाई r² h, तो पाई तो दोनों में रहेगा, ठीक है ना, r² भी दोनों में रहेगा, दोनों सेम रहेगा। h ठीक है, तो 4x माइनस ये दोनों घटेगा ना 3x इजिकल टू कितना हो जाएगा, इसका अंतर दे दिया है 1078। समझ में आ रही है, पाई r² h है, ये h दोनों अगर हम कॉमन लिए तो पाई r² तो कट निकल जाएगा और मतलब सिर्फ h बचेगा तो h माइनस h यानी बड़ा वाला h तो छोटा वाला h, 4x में 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 1x यानी सिर्फ बचेगा x और इधर r² तो पाई r को हम लोग x लिखे ना तो ये हो जाएगा x² इजिकल टू कितना हो जाएगा 10,078। अब ये पाई जो है ना इसको इधर ले आते हैं तो 22/7 नीचे आ जाएगा, है ना। अब 11 से इसको काटते हैं 2 बार में, 11 से इसको काटते हैं 11 9 99, 11 8 88, 2 से इसको काटते हैं तो 47 49, है ना। ये हो गया x का क्यूब इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 49 गुना 7, है ना। अब x की जगह क्या हो जाएगा 7, क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो 2 को 7 है और टोटल 3 को खोज रहा है तो x इजिकल टू 7 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करनी है, आधार की त्रिज्या, तो 7 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कक्षा में 30 छात्रों की परीक्षा परिणाम के दर्जे दर्शाई गई है। कौन सा अंतराल में पहला चतुर्थक है, चतुर्थक निचला हमको ज्ञात करना है, मतलब निचला पहला निचला जो है वह हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो भी टोटल संख्या पहले हम लोग जोड़ लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 9 और 3 12, 12 5 17, 7 7 14 24, 25 26 27 28 29 30, यानी टोटल हो गया 30। चतुर्थांक याद करना है, मैंने 4 से भाग दे देना, है ना। अब 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15, उसका आधा 7.5। ठीक है, अब देखना है कि 7.5 का जो मान है वह किसके आसपास है। ठीक है, तो 7.5 के आसपास मतलब 7 के आसपास में कौन है, ये है, और उसका अंतराल का मान क्या है 86 और 90, 86 90, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। यही सवाल था, बस कॉन्सेप्ट खाली पता होना चाहिए। 3 कारों का गति 1 3 5 के रूप में स्पीड से चल रही है, इसकी दूरी तय करने के लिए समय लगेगा। समय जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी 1 है 3 है और ये 5 है। समय निकालने के लिए 1 का पहला निकालने के लिए 1 को बंद कर देंगे, दूसरा को गुना करेंगे, दूसरा और तीसरा, तो 5 या 15 है, यहाँ लिखेंगे 15। दूसरा निकालना है तो इसको बंद कर देंगे और पहला और तीसरा गुना करेंगे तो 5 एकम 5। तीसरा निकालना है तो इसको बंद कर देंगे, पहला वाला तो और दूसरा वाला गुना करेंगे 3 एकम 3, तो 15 5 और 3, ये तीनों का समय लग जाएगा 15 5 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1980 को ABC में इस प्रकार विभाजित करना है कि A का आधा भाग A/2, ठीक है, B का 1/3 भाग B का 1/3 यानी B/3, B का 1/3 भाग
और सी का 1/6 भाग, सी का 1/6 भाग सारी जो है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब भी इसे बराबर रहेगा इसको अनुपात में बांटने के लिए a का बराबर 2 ही हो जाएगा इन अनुपात, b का बराबर 3 ही हो जाएगा और c का बराबर 6 ही हो जाएगा। पूरा b का हिस्सा ज्ञात करना। b का हिस्सा यहाँ कितना है, 3 है। टोटल का मान कितना है, 6, 3, 9, 10, 11 और टोटल पैसा जो बांटना है वो कितना है, 1980। इसको काटते हैं, 11 कम 11, 11 8 88, अरे को 0, 18 होती है 54, अरे को 0, यानी 540 हो जाएगा b का हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 30,000 अंकित मूल्य वाला कंप्यूटर 28,000 में बेचा गया तो छूट की दर क्या थी। देखिए बहुत ईजी वे में बताएंगे। 30,000 मेरे पास कोई अंकित मूल्य वाला एक कंप्यूटर है, इसमें हम छूट दिए यानी x/100, तो छूट देने के बाद कितना हो जा रहा है, 28,000। ठीक है, तो बस इसी x का मान निकालना, यहाँ 2 को 0, यहाँ 2 को 0 कटेगा, फिर यहाँ 2 0, यहाँ 2 को 0 कटेगा, यानी 280 बटे ये हो जाएगा 3 नीचे, 3 से इसको काटेंगे, 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा 1 बचेगा 10, यानी 3 3 9 93। ठीक है, तो लगभग 93 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, जो कि 100 से घटाएंगे तो 7.5 और 7 के आसपास आई, नहीं 93 से घटाएंगे तो नहीं, 93 पॉइंट समथिंग आएगा तो 6.5 हो जाएगा, है ना, 6.5 लगभग होगा, क्योंकि 93 पॉइंट समथिंग है तो 6.5 होगा ना, 6 के आसपास होगा ना, क्योंकि पॉइंट और इधर पॉइंट वाला जुड़ जाएगा, उसमें 1 होगा और 93 और 6 99 हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये सवाल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बोल रहा है कि सभी सैरगाह के सभी कमरे महीने के सभी दिनों के लिए भरे रहते हैं, तो सैरगाह अप्रैल 2016 में स्वीट कमरों से कितना अधिकतम लाभ कमाया, 2016 में कितना अधिकतम लाभ कमाया, देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, स्वीट कमरों में कितना लाभ कमाया देखते हैं। सबसे पहले स्वीट कमरों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी है, 10 है। स्वीट कमरों की संख्या 10 है ना। अब 10 है और दैनिक किराया कितना है, 10 वाला स्वीट कमरों की दैनिक किराया 3500। ठीक है, तो 2016 में जो है ना 10 किराया, 2016 में टोटल कितना आया, 3500 किराया था। ठीक है, और ये टोटल कमरा के गो था, 10 गो था। ठीक है, और 2016 में के गो दिन था, उस महीने में 30 दिन, 30 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 35 दिया 105 होती है, और के गो यहाँ 2 3 4, 4 को 0। ठीक है, 1,50,000 हो गया, 10,50,000 नहीं 1,50,000 टोटल कमाया एक महीने में। ठीक है, 1,50,000 हो गया। अब कुल खर्च ज्ञात करना है, इसमें टोटल खर्च कितना हुआ, खर्च के आधार पे इसमें गिनते हैं। ठीक है, खर्च देखते हैं कहाँ कहाँ है। दैनिक व्यय है ना, दैनिक व्यय कितना भरा हुआ था, 1,000 लिखेंगे। टोटल 30 दिन खर्च हुआ इनटू टोटल के को कमरा था 10 गो, 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 3, अरे ये जो हो जाएगा आपका 5 को 0, यानी हो जाएगा आपका 3 और 5 को 2 है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,50,000 और ये 3 लाख, दोनों में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, वही फ़ायदा होगा ना, जितना टोटल इनकम हुआ और जो व्यय हुआ उसको व्यय से घटाना है तो कितना हो जाएगा, लगभग 7.5 लाख। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, वही फ़ायदा हुआ। ठीक है, लाभ कमाया। पीटर ने कोई वस्तु उनकी मूल्य कीमत पर 20% छूट पर खरीदी, उसने उस खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया, तो नया बिक्री मूल्य जो है वह कीमत से कितना प्रतिशत अधिक था। ये सवाल ज़बरदस्त है। तो मूल कीमत अगर हम मान लेते हैं 100, ठीक है, पीटर का क्रय मूल्य क्या है, 20% छूट, यानी 100 में छूट 20% छूट यानी 80। ठीक है, अब 80 में जो है ना वह 40% बढ़ा दिया, यानी 140/100।
ठीक है। तो 14 गुना 8, 8 चौक 32, 3 8 के बाद 9 10 11 यानी 112। टोटल माने थे 100, अब 112 हो गया। कितना ज़्यादा हो गया? 12% ना, तो 12% लाभ है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, किसी फैक्ट्री में 600 पुरुषों और 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया और उनकी दैनिक मजदूरी 2.55 प्रतिदिन थी। यदि एक महिला को इस एक पुरुष से 50 पैसे कम मिलते हैं तो एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। ज़बरदस्त सवाल, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 600 पुरुष था, तो 600 इसकी क्या पैसा मिला नहीं पता, x प्लस, ठीक है। दूसरा वाला महिला कितनी थी? 400, और इसका जो मजदूरी था वह क्या था? वह जो है दैनिक मजदूरी पुरुषों से 0.5 कम था, यानी x माइनस 0.5 यानी 1/2 से गुना करेंगे, ठीक है, बराबर। ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा? टोटल इसका हिसाब बोल रहा है कि टोटल का कितना हो जाएगा, तो 1000, ठीक है, तीनों का दोनों का जोड़ के टोटल कामगार गुना दोनों की मजदूरी कितना था? 2.55, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 600x प्लस 400x, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2, ठीक है, यानी 200x 200 x कहाँ बचेगा, इजिकल टू ये हो जाएगा 255 को 1000 से भाग दें, गुना करेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 को 0, 2 को पॉइंट के बाद 2 को अक्षर, यहाँ 2 को कटेगा, यानी 2 55 बच गया और 1 0 बच गया, यानी 2550, ठीक है। अब ये माइनस 200 है, इधर आ जाएगा 200 जुड़ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 0 5, इधर हो गया 7 और ये 2, मतलब 2750 हो गया। तो 2750 जो हुआ ना वो किसके बराबर हो गया? इधर हो गया 600x और 100x 400x, यानी 1000x के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 से इसको भाग देंगे, 3 को 0 से, तो कितना हो जाएगा? तीनों बात पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 2.750 2.750, ठीक है, 2.750 या 2.75, तो ये हो जाएगा आपका, पुरुष का माने थे x ना, तो ये पुरुष हो जाएगा 2.75। महिला का क्या बोल रहा है? उसमें से 0.5 कम है, यानी 50 पैसे कम है तो 0.5 कम रहेगा, तो 0.5 अगर हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.25। तो महिला का 2.25 और पुरुष का 2.75, तो पुरुष का 2.75, महिला का 2.25, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ए बी सी को किसी तीनों ने जो है एक कारोबार शुरू किया। एक ने है वह 13,000 अपना निवेश किया, कब तक? वर्ष के अंत तक, यानी 12 महीने में। दूसरा जन 17,000 लगाया, ये भी कब तक? 12 महीने में। तीसरा जन 5,000 लगाया, ये भी 12 महीने में, ठीक है। अब तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। ये 3 को 0 12 कट गया, 3 को 0 12 कट गया, 3 को 0 12 कट जाएगा, बचेगा 13 17 और 5, ये तीनों का अनुपात। बोला बी का हिस्सा ज्ञात कर। बी का हिस्सा अनुपात में कितना है? 17। ऊपर में लिखेंगे 17, नीचे टोटल लिखें 17 और 13 30 और 5 35, और टोटल पैसा जो हिस्सा बट रहा था वो कितना है? 1400। तो 35 4 ही कितना होता है? 140। तो 17 चौक 68 और 0 यानी 680, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर। यहाँ बोल रहा है कि 60 या इससे अधिक अंक वाले प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और 60 या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए 60 या उससे अधिक या 60 या उससे कम वाले छात्र, देखिए 60 और उससे अधिक कौन कौन है? एक तो 19 है,
ठीक है, और एक तो 13 हो जाएगा, ये भी 60 से अधिक है, 60 से एक को कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 और 13 कितना हो जाएगा, तो 19 और 13 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 के 2 हाथ में बचा एक, इधर 3 32 बटे। और 60 से कम कौन कौन है, 60 से कम एगो 5 हो गया, एगो 10 हो गया और एगो 15 हो गया। देखिए यहाँ 60 से कम ये भी है, ये भी है, और 60 से कम ये भी है, तो टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 10 15 15 दूनी 30, यानी हो जाएगा 16 और ये 15, 16:15। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं रीजनिंग का सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल देखते हैं। यहाँ देखना है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए बराबर है, बराबर जो है 4 को बराबर कहा गया, यानी बराबर की जगह 4 रखेंगे, फिर ब्रैकेट है, फिर माइनस है, 9 को माइनस कहा गया, ठीक है, फिर प्लस है, 0 को प्लस कहा गया, ठीक है। अच्छा, इस ब्रैकेट को भी बोला गया 2, 2 को ब्रैकेट कहा गया, मतलब 4, इस ब्रैकेट को 2 कहा गया और ये प्लस को 90 कहा, बस सारे को गुना कर देना है। 9 दूनी 18, अच्छा गुना नहीं करना बोला है, बस ऐसे ही लिख देना है, 2 4 2 9 0, ऑप्शन तो ऐसे ही है ना, 4 2 9 0, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि बी की माता ए है, बी की माता ए है, ठीक है, ए का बेटा सी है, यानी ये दोनों क्या है, भाई बहन, बहन भाई जो भी है। ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ए है, ई है, और ई का भाई डी है, ये दोनों भाई बहन। और डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है, डी की दादी मतलब इसका फादर हो जाएगा ये सी, और उसका मम्मी हो जाएगा ए, तो उसका दादी कौन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अरुण एक बिंदु ए से चलना शुरू किया 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, बिंदु बी तक पहुंच गया, यहाँ ए से यहाँ बी तक पहुंच गया। अब बोरा उत्तर की ओर घुमा और 3 किलोमीटर गया, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर गया और सी तक पहुंच गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा, 12 किलोमीटर तक गया, 12 किलोमीटर 10 से हल्का ज़्यादा हो जाएगा, और डी तक पहुंच गया, ये 12 हो गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 3 मीटर चल दिया, ये 3 है, ये 12 है, ठीक है, 12 दक्षिण की ओर मुड़ा और 3 मीटर चल दिया। बुरा आरंभिक से वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये बिंदु से इस दिशा में कौन सा, पश्चिम की ओर है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। नेक्स्ट आते हैं, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वहाँ से बाएं मुड़ा 3 मीटर गया, यहाँ से यहाँ 3, ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा 3 मीटर गया, यहाँ से यहाँ फिर 3 मीटर गया, 3 किलोमीटर, फिर वह दोबारा बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, यानी यही से यहाँ 5 किलोमीटर, फिर यहाँ दोबारा आ गया उसी लाइन में। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, 2, ये 2 हो गए ना, टोटल 5 है, इधर 3 घट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु से यहाँ पर बोल रहा है कि वह बाईं ओर 5 किलोमीटर चला पूर्व की ओर, 3 किलोमीटर बाएँ, फिर बाएँ 3 किलोमीटर, फिर बाएँ 3 किलोमीटर, फिर वह दोबारा बाएँ और 5 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ फिर ये बाएँ 5 किलोमीटर गया, यहाँ तक आ गया, और शुरू में यहाँ था, तो टोटल कितना था, 5 किलोमीटर गया, ये तो 3 है ना, तो ये जो है आपका, देखिए फिर से बनाते हैं, यहाँ 5 गया, फिर 3 गया, फिर 3 गया, फिर 3 गया, फिर 5 इधर चल गया, तो ये टोटल कितना हो गया 5, ये कितना है 2, ये 3 है, ये कितना है 5, 5 में ये 3 घट जाएगा तो इधर 2 हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 7, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में यदि फरवरी को मार्च कहा गया, यहाँ बोल रहा किस माह के दिनों की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक कौन सी दिन रहेगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर अब बोल रहा है कि मार्च को अप्रैल कहा, तो मार्च में ही तो 31 दिन होती है ना, इसी को बोला गया अप्रैल,
मार्च है लेकिन अप्रैल बोला गया, तो अप्रैल लिखेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट। ये सवाल देखिए बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। देखिए कैसे होगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, है ना, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। बोल रहा है कौन सा विज्ञान, गणित और जैविकी से संबंधित है। विज्ञान, गणित और जैविकी। देखिए तो विज्ञान, गणित और जैविकी, कौन सा हो जाएगा। जैविकी और विज्ञान एक हो सकता है, लेकिन गणित भी तो मिलता है ना विज्ञान से, गणित भी विज्ञान से मिलता है, तब ये हो जाएगा, ठीक है। विज्ञान, मैथ, जैविकी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट। 5 व्यक्ति IJKLM एक पंक्ति के उत्तर की ओर है। 5 व्यक्ति 1 2 3 4 5 सारे जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। बोल रहा KL के ठीक दाएं, के जो है ना L के ठीक दाएं है, L और I के बीच में केवल 2 व्यक्ति, L और I के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। MI के ठीक दाएं है, यानी M तब यहाँ हो जाएगा, और J के ठीक बाएं हैं, यानी ये तब J यहाँ हो जाएगा, J के ठीक बाएं, I के ठीक दाएं। कौन सा पंक्ति के मध्य में है। 5 को हो गया ना, मध्य में कौन है, J। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, B C D E F G H 6 को जोड़े, C D E F G H I 6 को जोड़े, F G H I J K L 6 को जोड़े। सब में 6 को जोड़ रहे, बस इसी में भी हम लोग 6 को जोड़ते जाएंगे। M N O P Q R S T T हो जाएगा, O P Q R S T U 6 को जोड़ रहे हैं तो D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। एक में हो खाली TU है। चलिए ये सवाल ज़बरदस्त है रीजनिंग का। कुछ पायलट क्यूट है, कुछ पायलट क्यूट है, हल्का सा दिया है कुछ तो हल्का सा टच करना है। सभी गेंदबाज क्यूट है, सभी गेंदबाज जो है ना वह क्या है, क्यूट है, तो सभी गेंदबाज को घेर दिया क्यूट में। अब बोल रहा है कि सभी क्यूट गेंदबाज है, नहीं, सभी गेंदबाज क्यूट है ये मायने रखता है, लेकिन सभी क्यूट गेंदबाज नहीं है, पहला गलत। कुछ पायलट गेंदबाज है, कुछ पायलट गेंदबाज है, ये दोनों कहीं टच कर रहा है, नहीं, ये जरूरी नहीं है, कोई भी निष्कर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट। विकल्प नीचे दिए सार्थक क्रम को दर्शाना, ठीक है, सार्थक क्रम को दर्शाना। सबसे छोटा रूप क्या होता है, पत्थर, फिर पत्थर से बनता है चट्टान, फिर उससे बनती है पहाड़, फिर उसके बाद होती है आपका पर्वतमाला, नहीं पर्वत उसके बाद पर्वतमाला, यानी पत्थर 5, फिर बनती है चट्टान 1, फिर बनती है उससे पहाड़ यानी 2, फिर पर्वत बनती है 3 और लास्ट में पर्वतमाला यानी 4। 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। देखिए इसको 2 भाग में बांट लेते हैं, ये L वाला एक भाग और ये वाला एक भाग मिलाते हैं, L खाली जगह N खाली जगह M, फिर बैठाते हैं L M, ठीक है, L M खाली जगह 1 2 3 4 5 6 L, ठीक है, तो L M खाली जगह N खाली जगह L। अब यहाँ क्या बैठा है, यहाँ M है तो यहाँ भी M ही होगा, यहाँ N है तो यहाँ भी N ही होगा, यानी क्या क्या बैठा है, M बैठा है, यहाँ N बैठा है, यहाँ N है तो यहाँ भी N ही होगा, यहाँ M है तो यहाँ भी M ही, सब बराबर हो गया ना। तो क्या क्या बैठा है, M फिर N फिर N फिर M, ये बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। देखिए
पूरा बिंदुओं ए और डी के बीच की दूरी याद करना। ए और डी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करें? बिंदु ए बिंदु बी के 8 किलोमीटर पश्चिम में है। बिंदु ए बिंदु बी से 8 किलोमीटर पश्चिम में है और बिंदु सी से 7 किलोमीटर उत्तर। 7 किलोमीटर उत्तर। क्या इससे पता चलेगा कि ए और डी का डिस्टेंस क्या है? नहीं। दूसरा बोल रहा है बिंदु ए और बिंदु डी है। ए डी से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ए जो है ना डी से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर है। इसी से तो पता चलेगा ना, ए डी से 5 किलोमीटर। दो सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा दोनों की डिस्टेंस। एक फोटोग्राफी में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे इकलौते पुत्र यानी मेरा बेटा की भांजी यानी मेरी बेटी की बेटा है। भांजी बेटा उसी को बोलेगा ना। यानी वह लड़की का उससे क्या संबंधित है? उस आदमी का उस महिला से क्या संबंधित रहेगा? तो उस आदमी का क्या बोलेगा? नाना बोलेगा। वो महिला जो है उसको नाना बोलेगा। उनको नाना बोलेगा ना। मेरी बेटी का बेटी या बेटा जो भी पुत्र है मेरे को नाना बोलेगा। नेक्स्ट 15 दूनी 30 एक बढ़ गया। 31 दूनी 32 31 दूनी 62 दो बढ़ गया। 64 एक बढ़ा पहले में, दूसरा में 2 बढ़ा, तीसरा में देखते हैं 64 दूनी 128 3 बढ़ेगा। 131 दूनी 2 एकम 2 2 अब 4 बढ़ेगा तो 266 यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट गिरजाघर मंदिर कब्रिस्तान। गिरजाघर क्या है? मंदिर है। कब्रिस्तान क्या है? एक क्या है? सौदाह गिरी है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इंग्लैंड न्यूजीलैंड वेल्स और स्कॉटलैंड, ये चारों में से एक अलग है। कौन अलग है? न्यूजीलैंड अलग है। बाकी इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड सारा तो एक ही जगह का नाम है। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों को अलग चुनना है। ठीक है, अलग कौन सा हो जाएगा? देखिए तो यहाँ हमको देखना है कि अलग कौन सा हो जाएगा। MNOPQRSTUV W नहीं, मतलब 3 इधर जुड़ रहा है और S में L यानी 7 घट रहा है तो 3 3 और ये -7। JKLMNOP P में 7 हम लोग को घटाना है। नहीं PQRS 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। DEFGHIJKLM 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। UVWXYZABCD 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। इसमें भी 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, लेकिन इसमें 3 3 जुड़ रहा है, लेकिन लास्ट में 7 जुड़ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं विकल्पों को अलग चुनना है। कोई एक अलग है। देखिए ये 256 16 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर, लेकिन 131 किसी का स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 9 और 11 से कैसा संबंध है? जो ऑप्शन में एक ऐसा भी है। ठीक है, देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अच्छा 9 10 11 12 क्या रिलेट हो रही है? 9 10 11 12 दोनों को जोड़ेंगे तो 12। 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया। अच्छा 3 का स्क्वायर ये 9 है, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 11। 5 का स्क्वायर 25 है तो उसमें 5 जोड़ेंगे, नहीं 2 जोड़ेंगे तो 27 नहीं। 6 का स्क्वायर 36 है, 2 जोड़ेंगे 38। ये जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 2 लास्ट में जोड़ना था। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 7 या 9 हैं
और ठीक बाद 2 या 4 नहीं होना चाहिए और कोई अलग संख्या होनी चाहिए। ठीक है, खोजते हैं कौन सी ऐसी 6 है जिनके ठीक पहले या तो 2 या 4 है लेकिन बाद में 2 और 4, पहले 7 और 9 है, बाद में 2 4 नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, ये हो जाएगा। शुरुआत में 7 है, पहले जो है 9 है, 6 के पहले 9 है लेकिन बाद में 2 4 नहीं है, यानी 7 है। पहला एगो हो गया। दूसरा और कहाँ मैच कर रहा है, ये भी हो जाएगा। 2 एगो है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम लोग को देखना है भागा। भागा क्या कटेबल रहेगा? यहाँ पर रहा है भागा को गुना कर देंगे, ये भागा का टेबल नहीं है, ये भी का टेबल नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। 20 माइनस है, माइनस को भागा बोल दिया, का टेबल है ना 5 से, क्योंकि यहाँ माइनस की जगह भागा लिखते हो 7 से 8 से नहीं कटता ना। बस इसी तरह ऑप्शन के आधार पे रिलेट बना के तुरंत बैठा देना। भागा को गुना बोला 4, फिर प्लस, प्लस को घटा बोला 6, फिर गुना, गुना का योग बोला और 5, 5 चौक और 4 4 16, 16 5 21 माइनस 6, 16 5 21 माइनस 6, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पर दी गई संख्या केवल चंचल बच्चों को दर्शाती है। कौन केवल चंचल बच्चा है? केवल चंचल मतलब चंचल में कौन है? ट्राइंगल में। केवल ट्राइंगल में कौन है? एक तो 7 है, दूसरा 9 है, यानी अच्छा बच्चा भी लेना है ना, तो सर्कल वाला बच्चा। केवल चंचल बच्चा 8 हो जाएगा। देखिए सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है और रेक्टेंगल में नहीं रहेगा। 8 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर सवाल दिया गया है कि बी एस जो है ना वह बी के बराबर है, एस बी के बराबर है और एस बड़ा है यू, उससे भी बड़ा है एच, और डी अच्छा यहाँ पर बी से बड़ा है ए, उससे भी बड़ा है एन और उससे भी बड़ा है डी, यह बराबर है। ठीक है, अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एच जो है ना वह बड़ा है एस से, एच बड़ा है एस से, बिल्कुल पहला सही। डी बड़ा है बी से, डी बड़ा है बी से, हाँ डी ऊपर में बी नीचे, दोनों सही है, दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्टूडेंट को RUTEDOS बोला गया। देखिए STUDENT, स्टूडेंट को क्या बोला गया? RUTEDOS। ठीक है, देखिए RS एक घटा, TU एक जुड़ा, TU एक घटा, DE एक बढ़ा, DE, उसके बाद CD, NO, ST, ऐसे घट बढ़ रहा है, तो उसी के आधार पे इसको भी बैठाएंगे। ठीक है, बैठाते हैं। सबसे पहले है RDGPKBQ, ऐसे ही है, तो S है, R है, तो सबसे पहले घटेगा, यानी SRS। ठीक है, ऑप्शन में सब में S दिया है तो पहले हम लोग बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है? CD है ना, SC SC SC, एक के को में तो है, है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बस आगे बढ़ना है। ये जो दिया है एक्योम्प्लिस शब्द का दूसरा अर्धभाग व्युत्क्रम कर दिया जाता है। ठीक है, यानी ACCOM, 4 को इधर हो गया, और फिर 4 को जो है ना उसको उल्टा कर देंगे, यानी H को पहले लिखेंगे, फिर S को लिखेंगे, फिर I, फिर L, फिर P। ठीक है,
तो बोल रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा स्थान पर, दाएं छोर से तीसरा आई है ना, दाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाएं, नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से, बाएं छोर से तीसरा अक्षर, बाएं छोर से तीसरा अक्षर, बाएं छोर से तीसरा अक्षर सी है, अक्षर के दाएं चौथा, के दाएं चौथा, 1 2 3 4 एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी ब्लॉक वॉच नहीं है, ब्लॉक अलग लिखेंगे, वॉच अलग लिखेंगे। कोई भी गहना क्लॉक नहीं है, गहना अलग लिखेंगे, क्लॉक अलग लिखेंगे। बोल रहे कुछ वॉच गहने हैं, कुछ वॉच गहने हैं, नहीं, टच नहीं है, अलग अलग। सभी गहने, सभी से भी दोनों टच नहीं है, ना तो एक नहीं दो। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, चारों में से एक कोई अलग है, कौन सा अलग है? 11 में 13 2 बढ़ेगा, 13 में 15 2 बढ़ेगा, 15 2 अंतर, 2 अंतर, 2 अंतर, 2 अंतर, 2 अंतर, यहाँ 4 अंतर, चौथा गलत है। नेक्स्ट, ढूंढिए जो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नहीं बन पाएगा, कौन सा अक्षर नहीं बनेगा। देखिए, ऑर्गेनिमेंट ये तो बन जाएगा, वो तो है यार। इग्नाइट, IGIN ये भी बन जाएगा। जर्मन, GGMN ये भी बन जाएगा। TER है, MI है, N है, A है, L है, L, अच्छा L नहीं है, ये टर्मिनल नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, संतोष जो है वह गाड़ी के डिब्बे में यात्रा करता है, वहाँ वह एक पुरुष और 5 महिला से मिला। ठीक है, एक पुरुष और 5 महिला, और हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। तो डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? तो डिब्बे में अगर 12 व्यक्ति यात्रा कर रहा था, कैसे? तो संतोष की जो है जहाँ एक पुरुष था और 5 महिला, तो 5 महिला और एक पुरुष और एक बच्चा, यानी 2 है ना। तो 5 दूनी 10, औरत और बच्चा हो जाएगा 10, औरत और बच्चा हो जाएगा 10। ठीक है, एक पुरुष और 5 महिला, हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? तो कितना व्यक्ति हो जाएगा डिब्बे में? तो 10 हो गया इधर, और एगो खुद बोल रहा है संतोष, तो वो एगो संतोष हो जाएगा। और एक पुरुष से भी मिला, यानी एक पुरुष और एगो है, टोटल 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जनरल अवेयरनेस बहुत ही कम समय में ख़त्म करेंगे। पहला बोल रहा है कि आय और उपभोग के स्तरों के आधार पर निर्धनता मापन के लिए इनमें से किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, निर्धनता रेखा, पुअर्टी लाइन। ऑप्शन नंबर 3। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो भारत ने 79 स्थान किया था प्राप्त। ऑप्शन नंबर 2। आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत होगा? पहला, द अनब्रेकेबल मैरी कॉम, बिल्कुल सही। पॉइंट प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल सही। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये भी सही। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों बुक जो है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वह कपिल शर्मा, ये नहीं है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ना, वह युवराज सिंह की है, ना कि कपिल देव। तो ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में किसे जो है नामित किया गया? सबसे शक्तिशाली जो है ना, वह सिंगापुर। ऑप्शन नंबर 3। मोत्सु महोत्सव कहाँ माना जाता है? तो यह रखना है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर 4। किस बैंक ने ई बैंक गारंटी शुरुआत की? ई बैंक गारंटी की सुविधा किसने दी? पंजाब और सिंध बैंक ने। 2024 पुरुष और महिला फुटबॉलर बैलन डी ओर अवार्ड पुरस्कार किसे मिला? तो यार ना, बैलन डी ओर अवार्ड एटाना बनामाटी और रॉड्री को मिला। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाले मौतों की संख्या को किस रूप में जाना जाता है? एक वर्ष में अगर प्रति 1000 जो
व्यक्ति है उसमें से कितना मर गया, उसी को बोलते हैं मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर 4। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 में भारत कौन से 2024 में सबसे सूची में परोपकार सूची में सबसे टॉप में कौन है? शिवनाथ है। ऑप्शन नंबर 1। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? याद रखना है मदुरई। ऑप्शन नंबर 1। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह किस राजवंश के काल के दौरान निर्मित और मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है? किस राजवंश के द्वारा बनाया गया? तो याद रखना चेर राजवंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो कंप्यूटर को सीधे मेमोरी में डेटाबेस प्रोसेस करने में सक्षम लगा देता है? तो कौन से? तो याद रखना यह इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो कौन थे? तो याद रखना दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 2 इंपॉर्टेंस वाला है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखना प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 2। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की जो कम से कम उम्र है वह कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना है 30 वर्ष। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कौन से? 84 जो है आर्टिकल्स के तहत। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 मास्टर्स का खिताब किसने जीता? तो याद रखना अरविंद चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की एक सहायक नदी नहीं है? महानदी की कौन सी एक सहायक नदी नहीं है? देखिए शिवनाथ है, तेलन है, हसदेव है, लेकिन इंद्रावती नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। विश्व मधुमेह दिवस 2024 का विषय क्या था? विषय से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। तो याद रखना ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल। महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वाले खिलाफ चंपारण आंदोलन किस नेतृत्व किया था? तो याद रखना है महात्मा गांधी की पहला जो सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन थी वह 1917 में बिहार के चंपारण जिलों में किया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टोटल हम लोग 100 सवाल देख लिए, बहुत ही ईजी और बहुत ही स्मार्ट वर्क में। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ पर जरूर ऐड हो जाएगा, वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। फिर से आप सेट मार सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू।